अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ज़्यूनिक कंपनी है इसमें आने वाले कुछ अहम मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट्स की। मेरे ये सब्सक्राइबर हैं, चैनल को इन्होंने फॉलो किया हुआ है, तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। इन्होंने बताया कि इनके पास एक ज़्यूनिक 3.0 किलोवाट इन्वर्टर है, ये वाला इन्वर्टर है, तो इसकी इन्होंने जो सेटिंग वगैरह चेक करवानी है क्योंकि ये बैटरी चार्जिंग जो है स्टॉप नहीं कर रहा और भी कई इसमें प्रॉब्लम्स हैं। इसकी जो है इंस्टॉलेशन वगैरह सारा कुछ चेक करके मैं इनको बताऊँ, तो फिर इनसे मैंने कांटेक्ट किया। वो चली जा भाई यूट्यूब पे आपकी वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है आपकी, उससे काफ़ी रहनुमाई मिलती है। भाई मेरे पास जो है ना ज़्यूनिक 3 किलोवाट है इन्वर्टर और 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं 100 एम्पेयर की फोनिक्स। तो इसमें ये इशू आ रहा है कि भाई ये इसमें जो बैटरी का निशान है तो वो चली जा रही है, बैटरी वो फुल नहीं हो रही है। ठीक है, जबकि सेटिंग भी मैंने कारीगर को बुलवा के सेटिंग कर दी है, खुद भी आपकी वीडियो देख के 2-3 वीडियो मैंने आपकी सेटिंग के ऊपर देखी है, तो वो भी की है मैंने, लेकिन आप देखते हैं कि वो इन्होंने ये मुझे वीडियो बना के भेजी, तो फिर इन्होंने मुझे ये मैसेज किए। ये अगर आप नोट करें ना तो ये इसमें दिन हो या रात हो, इसमें मेरे भाई अगर वापडा ऑफ हो या ऑन हो ये फिर भी चार्जिंग करी जाता है, और अगर सोलर भी दिन में ऑन हो वापडा ऑफ हो तो ये मैंने कभी भरी हुई बैटरियाँ नहीं देखी कि सेल रुक गए हों इसके। ये इन्होंने नई बैटरियाँ लगाई हैं, कुछ ही दिन हुए हैं बैटरियाँ इन्होंने परचेज़ की हैं, बिल्कुल उनकी ग्रेविटी भी टेस्ट करवाई है, कई जगहों पे लेके गए हैं बैटरी को और हमने खुद इसको चेक किया है, बैटरियाँ बिल्कुल ओके हैं। बैटरियाँ चेंज करके भी लगा के देखा, सारा कुछ किया, लेकिन फिर भी ये इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ रहा है। आया ये इस मॉडल में मसला है, और या तो कोई ये सेटिंग का, बाकी सेटिंग मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है, मैं सेटिंग की भी आपको वीडियो सेंड कर दूंगा बना के, लेकिन इसने परेशान किया हुआ जिससे मैंने लिया उसने कहा है कि भाई ये जो है ना ये इन मॉडलों में सब में ही मसला है। तो बाकी इसको मैंने जो बैटरी से 2 वायरें निकल रही हैं, जो इन्वर्टर से 2 बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं इस मॉडल के अंदर। जिसने भी ये मॉडल लिया है बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा इसने टेंशन दी हुई है। और हैरानी की बात है कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जो लाखों रुपए यूट्यूब से कमा रहे हैं, वो दिन रात इसकी प्रमोशन की वीडियोस बना रहे हैं, स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं इसको, और पता नहीं इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं। रोज़ाना एक नया इन्वर्टर लेके बैठे होते हैं कि ये अच्छा, और अगले दिन दूसरी कंपनी का उठा के बैठे होते हैं, नहीं नहीं वो नहीं अच्छा, ये सबसे अच्छा है। वायरें निकल रही जो बैटरी को जा रही हैं, तो उस पे जब मैं एम्पेयर मीटर लगाता हूँ तो बैटरी मेरी बिल्कुल करेक्ट 28.2 वोल्ट के ऊपर ट्रिप हो रही हैं, उससे ओवर नहीं हो रही, और 0.5 एम्पेयर इस तरह लिखा हुआ आता है, मतलब बैटरी मेरी ओवरलोड नहीं कर रहा है, ये बैटरी उधर ही रुकी हुई है। लेकिन मेरे सिर्फ ये सेल का इशू है कि इसमें जो सेल चल रहे हैं बैटरी के वो नहीं रुक रहे, उसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई कर दें भाई, बड़ी मेहरबानी। तो तकरीबन 1700-1800 वाट मुझे सुबह सुबह देना शुरू कर देता है ये, तो माशाल्लाह पीवी का तो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। स्नाइडर का ब्रेकर लगा हुआ है इसको, और ये इसमें इस टाइम मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एक छोटी सी ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए बड़ी है लेकिन आपके लिए छोटी है। सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरी बैटरी जो है ये मतलब एक जगह रुक जाए फुल होके, तो जिससे मैंने लिए उससे भी पता है कि वो भी बोलता है कोई इशू नहीं है, तो यहाँ जो कारीगर थे उनसे भी पता है कि वो भी बोलते हैं इशू नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई, ये अजीम भाई बैटरी है, ठीक है, 11 प्लेट है जी, और 72 एम्पेयर और XP 100, ये 2 बैटरियाँ लगी हुई है जी, ठीक है, और तार ये बैटरी को लगी हुई है जी, ये गालिबन कोई 20 mm या इस तरह की तार है, ये सोलर को लगा हुआ है जी, स्नाइडर का ब्रेकर है। फ़िलहाल सारा काम आर्जी है, ये इंशाल्लाह इसको दूसरी जगह शिफ्ट करने। सोलर से ये वायर आ रही है जी, ये गालिबन 8 mm की वायर है और अच्छी कॉपर की वायर है ये, और ये
सेटिंग है जी। इसका इशू ये है कि ये जो है इसमें चार्ज हो रही है मुसलसल, और ये रोक नहीं रहा है इस चार्जिंग को। ठीक है, मैं आपको इसकी सेटिंग सारी वो कर देता हूँ, तो आप उसमें चेक कर लेंगे क्या मसला है। ये SUB है जी पहली सेटिंग, ये दूसरी 20 एम्पेयर, तीसरी अप्लाइंसेस है जी, चौथी यूज़र है, पांचवी 6 पे ये है जी, 7 पे ये है, 9 पे ये है जी, और 10 पे ये है, 11 ये जी यूटिलिटी से इसको 10 एम्पेयर पे रखा हुआ है। इस टाइम पे ये सोलर तो नहीं है, रात का टाइम है, यूटिलिटी से चार्ज हो रहा है वापडा से। और 12 पे ये सेटिंग की हुई है, और 13 पे ये, और 16 पे ये है, 18 पे ये है, और 19 पे ये सेटिंग है जी। पे ये 22 पे ये 23, ये 25 है, ये 26, ये 27, ये 29, ये 30, ये 31, ये 32, 33, 34, 35। दोस्तों इनकी जो 26 नंबर और 27 नंबर की सेटिंग थी वो थोड़ी सी रॉन्ग थी, वो मैंने ठीक करवाई। 27 नंबर पे 27.0 वोल्ट होते हैं, जो मैंने इन्हें बताया कि ऐसे आप रखें सेटिंग, फिर उन्होंने सेटिंग रखी तो फिर बिल्कुल जी बिल्कुल यही इशू है जी। चार्जिंग सारा दिन सोती गिनना, अभी जब से मैं आया हूँ तो मैंने इसको वापडा की लेन दे दी है। इस टाइम तो नाइट से सिर्फ वापडा इसको लगी हुई है, और वापडा ने मतलब आउट बिजली नहीं जा रही है इससे, सिर्फ इन मैंने वापडा दी हुई है, अभी वापडा से चार्ज हो रही है। लेकिन मकसद मेरा कहने का ये है कि ये बैटरी जो है ना ये रुकती नहीं है, चलती रहती है वापडा पे भी और सोलर पे भी। ये अजीम भाई अभी भी देखें बैटरी में ये एम्पेयर जा रहे हैं ना, तो मतलब मेरा ये है कि ये किस तरीके से। दोस्तों हमने इसकी इक्वलाइजेशन की सेटिंग भी ऑफ़ कर दी, तो फिर भी ये एम्पेयर जो हैं ये ऐसे ही ले रहा था। बस जी कोई छोटा बहुत जी, क्योंकि जब इक्वलाइजेशन की सेटिंग ऑन रखें तो फिर वो आधे एम्पेयर पे मुसलसल बैटरी चार्ज होती रहती है। और 27 नंबर पे जो सेटिंग थी वो 27.0 होनी चाहिए थी, वो इन्होंने 27.5 रखी थी। वो मैंने इनसे कहा कि ये सही करें, फिर इन्होंने बाद में मुझे वीडियो भी बना के भेजी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अजीम भाई ये एम्पेयर ले रहे हैं वापडा से, ठीक है, दिन के टाइम वापडा नहीं देता जी, और वापडा रात के टाइम भी इसको नहीं देता, लेकिन आज मैंने इस वजह से इसको लगाया हुआ है कि मैंने इसको रुकना। मैं ये अपने पास लिख के अजीम भाई अभी वीडियो बना के भी थोड़ी देर में आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये लिख ले, ये इन्होंने वीडियो मुझे बना के भेजी जिसमें इन्होंने सेटिंग चेंज की है। मुझे कहा है कि 16 नंबर की सेटिंग, ठीक है, 16 नंबर की सेटिंग चेंज कर दी मैंने, CSO पे रखनी है, CSO हो गई जी, ठीक है। लिहाजा दूसरी सेटिंग जो है वो आपने मुझे 26 नंबर की बताई है,
बना के अजीम भाई आपको सेंड कर दिए, ठीक है, आप खुद भी चेक कर लें। यही सारी सेटिंगें जो है ना वो मैंने मतलब नोट करके रख ली। अब मुझे काइंडली थोड़ा सा ये बताएं कि अभी मेरी बैटरियाँ जी ये बता रही हैं 25.8 जो है ना मेरी बैटरियाँ बता रही हैं अभी एम्पेयर में। वो एम्पेयर मीटर जब लगाया ना अलग अलग, फिर इनको मैंने काफ़ी सारे मशवरे दिए, उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे इसका बताएं मुझे चेक करके सारा कुछ। तो फिर ये बताते रहे, लेकिन फिर भी इसकी चार्जिंग नहीं बंद हुई और कुछ ना कुछ ये हाफ ऑफ द एम्पेयर्स या 1 एम्पेयर ये डिफरेंट टाइम्स पे लेता रहा। हालांकि बैटरीज फुल हैं। फिर आगे जाके हमने इसकी ग्रेविटी भी चेक की। ये वापडा से मैंने जो है ना वो 10 एम्पेयर रखे हुए इसको चार्जिंग पे। ये इस टाइम चार्जिंग कर रहा है जी। नहीं जी कोई बात नहीं, मैं आपको इसके वोल्टेजेस बता देता हूँ, ठीक है। उसकी पिक्चर कहीं जी आप मतलब आउट है ना, ये ऊपर नहीं जा रही है बैटरी। ये इस सेटिंग से पहले जो है ना ये तकरीबन मैंने चेक किया था एम्पेयर मीटर से, तो ये जो अभी मैंने सेटिंग आपने करवाई है ना मेरे से, इसमें पहले ये जा रही थी 28.5 तक, 28.8 और 28 तक। ये जो अभी मैंने सेटिंग चेंज की है ना तो उसमें ये 25 से ऊपर नहीं जा रही है। ये काफ़ी देर हो गई जब से सेटिंग चेंज की है, मैं इसको देख जी बिल्कुल जी 10 एम्पेयर रखे हुए जी। जी ग्रेविटी मीटर पड़ा हुआ है जी मेरे पास, ग्रेविटी मीटर पड़ा हुआ है। बस 1 बजे लाइट जाती है, अभी तो लाइट चली गई है। मैं इसकी सेटिंग जो है ना वो छोड़ देता हूँ तकरीबन कोई 20 एम्पेयर पे, यूटिलिटी से जो 10 एम्पेयर। फिर मैंने इन्होंने कहा कि आप ग्रेविटी मीटर से इसकी ग्रेविटी चेक करें, लेकिन सबसे पहले आपने बैटरी को फुल चार्ज करना है, कम्प्लीटली चार्ज करेंगे ताकि बैटरी अपनी जो ग्रेविटी है वो मुकम्मल कर ले। ग्रेविटी पूरी होने के बाद हम ग्रेविटी चेक करेंगे। सेट हुआ है, उसको मैं 20 कर देता हूँ, तो 20 पे इंशाल्लाह देख लेते हैं। तो फिर और एम्पेयर भी हमने वापडा के 20 कर दी ताकि बैटरी जल्दी चार्ज हो और ग्रेविटी भी उसकी सही तरीके से पूरी हो जाए, क्योंकि ग्रेविटी जब भी चेक करनी चाहिए उसको तेज़ करंट से फुल चार्ज करके चेक करनी चाहिए। जी अजीम भाई कैसे हैं, खैरियत है? ठीक है अजीम भाई, अभी सोलर से चार्जिंग हो रही है इसकी, तो अभी वही सेल जो है ना वो इसके ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब एक जगह पे इसके स्टेबल नहीं हुए, रुके नहीं है। तो लोड भी इससे कोई नहीं चल रहा है, रात को भी इससे लोड नहीं था, 1 घंटे के लिए सिर्फ एक पंखे का लोड लिया था, तो रात को भी इसकी और लोड भी भाई ने पूरी रात और पूरा दिन लोड नहीं डाला, इसको मुसलसल टेस्टिंग पे रखा है हमने, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इसकी ये हालत। मैं आपको वोल्टेज बताता हूँ इसके, ठीक है। ये देखें दोस्तों, ये 28.2 वोल्ट जो हमने रखे हुए थे बल्क चार्ज में वो हमें अटेन हो गए, लेकिन फिर भी जो है चार्जिंग बंद नहीं हुई। ये 28.2 पे सेट किए थे और 28.2 एम्पेयर ऊपर के पीवी के एम्पेयर। ये जैसा कि दोस्तों आपने देखा ये फ्लक्चुएशन कर रहा है, बार बार एम्पेयर ले रहा है, बैटरी को दे रहा है और छोड़ रहा है। बैटरी को बड़े बुरे तरीके से चार्जिंग ये करवा रहा है, कभी छोड़ रहा है। फ्लक्चुएशन मोड में इन्वर्टर आमतौर पे जल जाता है। बैटरी तो जी मेरे हिसाब से चार्ज नहीं हो रही, बस बैटरी तो जगह पे रुकी हुई है। फिर इसके बाद हमने बैटरी के तमाम सेल्स की ग्रेविटी चेक की और ये ग्रेविटी बिल्कुल ओके है, यानी कि ये वो ग्रेविटी की सेटिंग है जहाँ पे नई बैटरी जो 0 मीटर बैटरी होती है वो इस जगह के ऊपर वो उसकी ग्रेविटी होती है। बैटरी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल नई बैटरी है ये सारे सेलों की अजीम भाई ऐसी है, सब सेल बैटरी दिखा रहे हैं कि 6 और 4 एम्पेयर से बैटरी। फिर मैंने इनसे पूछा कि फ्लोट वोल्टेज की आपने सेटिंग जो है 27.0 रखी थी, उसको कम करके देखते हैं। तो ये ताकि इसका कट ऑफ पॉइंट जो है हम उसको लो करके देखें। फिर मैंने 26.8 पे करवाया ताकि कोई रिज़ल्ट आए। नहीं जी अजीम भाई नहीं रुकी है अभी तक, उसी तरह चार्जिंग करी जा रहा है। दोस्तों ये पूरा दिन और पूरी रात इनके साथ मेरा कांटेक्ट रहा है। हमने पूरा हर बार आजमाया है इसकी जो है चार्जिंग रोकने के लिए। अभी भी नहीं रुकी अजीम भाई। ये सेटिंग मैंने सेव
सेव कर लिया। अभी भी ये अजीम भाई 4 से 5 6 एम्पेयर ले रहा है बैटरी ना। बैटरी अभी 5 से 6 7 4 5 6 7 एम्पेयर ले। मैं भी बताता हूँ आपको। फिर इन्होंने वीडियो बना के भेजी इसकी। तो ये देखें दोस्तों, ये बैटरी फुल चार्ज है, इसमें टाइनी बबल्स बन रहे हैं, मतलब कि बैटरी फुल चार्ज होने के बाद ओवर चार्जिंग में जा रही है। अब ये इन्वर्टर जो बैटरियों को ओवर चार्ज करवाता है, तो बैटरी बिल्कुल नई लगाई है हमने, तो बैटरियों को ओवर चार्ज करवा रहा है, जबकि हमने सेटिंग रखी हुई है जो रिकमेंडेड सेटिंग है कंपनी की, वो हमने रखी हुई है। तो फिर भी ओवर चार्ज अगर इन्वर्टर करवाता है, आपके हज़ारों की बैटरियाँ हैं, जितनी महंगाई है इस दौर में, वो अगर ज़ाया हो जाती हैं तो फिर आपको क्या फ़ायदा ऐसे इन्वर्टर लगवाने का, जिससे आप लाखों का नुकसान कर लें। लाखों रुपए इन्वर्टर पे लगाते हैं, लाखों रुपए बैटरियों पे लगते हैं और लाखों रुपए ही प्लेटों पे लगते हैं। फिर मकसद ये होता है कि 5-10 हज़ार महीने की जो बिजली का बिल आता है वो बच जाए। वो बचने की बजाय ये मुसलसल चार्जिंग की वजह से वावडा का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है इनका। तो फिर हमने पता किया कई लोगों से, हर जगह पे यही फ़ॉल्ट, यही मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट 3-4 जगहों पे और भी हमने देखा। बिल्कुल जी, बिल्कुल 20 एम्पेयर की चार्जिंग तो ऑन कर दी थी रात में ही ना। फिर सुबह 5 बजे के टाइम पे यूटिलिटी बंद की तो सोलर काम करना शुरू कर दिया था सोलर ने। वो भी लगा हुआ है। इक्वलाइजेशन भी हमने डिसेबल करके देखी है, लेकिन फिर भी लोड ना चार्जिंग रात से लिया हुआ था ना सुबह से, चार्जिंग नहीं रुक रही समझ से बाहर। इसमें तो 36 नंबर है, 37 इसमें नहीं है। बिल्कुल समझ में इस इन्वर्टर का कोई। दोस्तों फिर हमने इसको 26.0 पे रखा, फ्लोट चार्ज वोल्टेज को 27 नंबर की सेटिंग को, लेकिन फिर भी इसकी ये हालत देखें आप। ये मुझे बताएं कि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो नहीं है इसमें, मतलब इस इन्वर्टर में मेरे हिसाब से तो सारी उम्र हमने यूपीएस चलाए हैं 1000 वाट के चाइना। दोस्तों ये बहुत अच्छे टेक्नीशियन है, इनकी मोबाइल शॉप है और ये इनको बहुत एक्सपीरियंस है, ख़ुद ही ये देखभाल करते हैं अपने सोलर सिस्टम की। और शुरू से भी इन्होंने चाइना का यूपीएस भी चलाए हैं, देसी टाइप यूपीएस भी लगाए हैं, हर तरह का इन्होंने ख़ुद से सेटअप रखा हुआ है। इनके पास एम्पेयर मीटर भी है, डीसी क्लैम्प मीटर, और भी हर तरह की इनके पास फैसिलिटी है, मल्टीमीटर भी है। ये टेक्नीशियन बंदा जो है उसका ये हाल है, तो अब वो भी फ़ॉल्ट को ट्रेस नहीं कर सकता इतनी आसानी से। वो इन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं और हमने मिल के इस फ़ॉल्ट को 24 घंटे लगा के ट्रेस किया जो इस कंपनी में आ रहा है। तो अब इतना जो लाखों रुपए लगा के तो कंपनी जो हमारे साथ फ्रॉड कर रही है, तो यूट्यूबर जो बड़े बड़े हैं वो रातों रात इसकी तारीफ़ें करके उसको आसमान पे पहुंचा रहे हैं कि इससे अच्छा इन्वर्टर दुनिया में कोई नहीं है। तो ये हालत देख लें आप इनकी। ये बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये छोटा मोटा अपना घर का काम और दोस्तों का इर्द गिर्द का सारा खुद करते हैं। और ये जब इस तरह के एक्सपर्ट बंदे इस इन्वर्टर को सही तरीके से नहीं चला सकते, तो फिर आम बंदे का क्या बनेगा, आम आदमी का क्या हाल होगा, जिसको इतनी हाव नाव भी नहीं है, जिसको पता भी नहीं है, उसको तो कंपनी लूट लेगी बड़ी आसानी से। तो वो तो जब नहीं भरते थे तो वो आपको भी पता होगा, मेरे से ज़्यादा आप समझते हैं। वो जब हम एम्पेयर मीटर डालते थे उसमें बैटरी की वायर में, तो अगर बैटरी ख़राब होती थी या बैटरी का कोई इशू होता था या यूपीएस का होता था, तो वो जो है ना वो एम्पेयर वावडा से ले ही जा रहा था। ठीक है, इसका तो ये इशू आ रहा है कि वावडा से मतलब एम्पेयर इतने नहीं ले रहे कुछ खास। मैं अभी कर देता हूँ जी, इसको मैं करके आपको बताता हूँ। अजीम भाई ये चेक करें ना, ये सेटिंग मैंने इस पे कर दी और बैटरी अभी भी उसी तरह कायम और दायम में। लोड तो इस पे नहीं है, क्या नाम है अजीम भाई, लोड 0 है। सुबह से जब से मैं उठा हूँ ना, इस पे लोड टोटल 0 है। वो सादी सी मैंने 2 तारें निकाली हुई हैं इससे और उसमें सॉकेट लगाई हुई है। लोड हटा के हमने सारी टेस्टिंग की है, इसके बावजूद भी ये हालात हैं इसके। ये तो इस इन्वर्टर में आता है इस तरह, ये 20% लिखा हुआ जो है ना वो इसमें शुरू से आ रहा है इस तरह। सोलर भी 20 एम्पेयर से चार्ज हो रहे हैं, उस पे 20 एम्पेयर पे। और ये 20% इसकी देख सकते हैं आप इस वीडियो में, ये 20% ये जो लिखा हुआ आ रहा है और ये हर वक्त 20% लोड शो करता रहता है। ये भी फॉल्ट है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इस इन्वर्टर के अंदर। अब मैं इसे अभी ले जाता हूँ बॉस, इसे ले जाके
पास जो है ना वो यूज़ में एक ज़ियोनिक पड़ा हुआ है, दूसरा एक और मॉडल, मैं वो ले आता हूँ उसको। भाईजान वो कंपनी के जो बंदे हैं वो यहाँ पे टेक्नीशियन जो है उसको मैं लेके आ गया था फिर अपने साथ, ठीक है। और दूसरा एक ज़ियोनिक का 3 किलोवाट उनके पास पड़ा हुआ था यूज़ में, तो वो जब मैंने लगाया तो मेरा मसला हल हो गया, जबकि कोई सेटिंग करनी नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं करना पड़ा, मसला मेरा हल हो गया। उसके बाद एक दोस्त के पास एक और 3 kV का सिस्टम पड़ा हुआ था ज़ियोनिक का, वहाँ से मैं खोल के वो भी ले आया। जब वो भी लगाया तो वो भी ठीक था। जब अपने वाले लगा रहा हूँ तो वही जो है ना बैटरी को उसी तरह स्टेप बाई स्टेप घुमाया रहा है। और इसी बैटरियों पे मैंने 2-3 kV के और दोनों जो है वो ज़ियोनिक चेक किए और बिल्कुल ओके। और ये अब पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि क्या मसला है। तो मैंने कम दे दी है, जिससे उठाया तो उसको दे दिए कि भाई आप भेजो उसको कंपनी और इसके सर्विस सेंटर भेजेंगे, इसको बनवा लें। तो सुबह इंशाल्लाह हो सकता है। सिस्टम में मैंने थोड़ी देर के लिए 2 UPS लगा दिए ज़ियोनिक के 3। ये भाईजान आपके जो है ना वो मशहूर यूट्यूबरों ने जो इसको मशहूर किया हुआ है ना ज़ियोनिक को, ये एक पीस हो, ये दूसरा पीस ज़ियोनिक का, ठीक है। और ये चेक करें, ये तीसरा पीस ज़ियोनिक का, इन तीनों में फॉल्ट है, ठीक है। ये वाला पीस जो है इसको आरजी चेक किए, इसकी तीनों लाइटें जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। और इसको चेक नहीं किया है, बैटरी इसमें ट्रिपिंग हो रही है। ये पीस जो है ये इसमें सेटिंग ही नहीं सेफ हो रही है। ये भी ज़ियोनिक का मॉडल है इसी साल का, ये भी इसी साल का है। इतनी इसकी तारीफ़ें जो है ना यूट्यूबरों ने शुरू की हुई हैं कि बंदा बोलता है कि बस पाकिस्तान का बेस्ट जो है ना वो ज़ियोनिक ये है और बेकार है। ये जी मेरे वाला मॉडल है जिसके साथ कल से आप और मैं सर खपा रहे थे, ये वो वाला मॉडल है, ठीक है। तो ये एक अपना और 2 जो हैं 2 पर आए। ये मेरे वाला मॉडल है, इसका गारंटी कार्ड है और ये भी लेके जाने, ठीक है। तो ये भी ख़राब है और इस वाले में जो है ना वो सेटिंग सेफ़ ही नहीं होगी, कोई भी आप सेटिंग करेंगे वो सेफ़ नहीं होगी, ठीक है। ये भी ज़ियोनिक का है जी, जो यूट्यूबरों ने जिसको मशहूर किया हुआ है। और ये वाला जो पीस है इसकी ये तीनों लाइटें बंद हो गई हैं खुद ब खुद। ये तीनों लाइटें 1, 2, 3 ये लाइटें काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। ये बराए मेहरबानी इसके ऊपर कोई वीडियो बनाएं और लोगों को बताएं कि महंगी चीज़ ले लें लेकिन एक ही बार ले लें, ठीक है। और ये इसमें दबा फॉल्ट आ रहे हैं। सादा लोग होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है। जो थोड़ा बहुत टेक्निकल बंदा है, जो थोड़ा बहुत जानता है टेक्निकल काम को, तो वो इनके फॉल्ट पकड़ सकते हैं, वरना हर बंदे का काम नहीं। अब एक आम नॉर्मल बंदा है उसको क्या पता कि सेटिंग कहाँ से सेव होती है, किस सेटिंग पे इसको रखना है, ठीक है। ये चेक करें, ये तीनों ही हैं। ये सुबह जा रहे हैं सर्विस सेंटर, अब देखते हैं कि इनका क्या बनता है और क्या नहीं। असल में अजीम भाई बात ये है कि मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, उसमें कराची के भाई उसने ज़ियोनिक लगाया 62,000 रुपये का, उसने 1.2 जो है ना वो लिए ज़ियोनिक का, और नहीं सॉरी 1.5 उसने नया 62,000 रुपये के लिए। और उसने यूट्यूब पे बाकायदा वीडियो इसकी डाली हुई है। उसने बोला भाई इसमें थोड़ा सा एक फॉल्ट है लेकिन ये छोटा फॉल्ट नहीं है। उसने ये कहा है कि छोटा सा एक फॉल्ट है, इसकी बैटरी रुक नहीं रही है। बैटरियाँ मेरी नहीं है लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही ये सेटिंग इसकी क्या है। अब मैंने बोला उस भाई का नंबर नहीं है, उसको मैं फ़ोन करके बोलूँ बाबू ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये आप सेटिंग कर करके थक जाओगे, इसकी बैटरी नहीं रुकनी। यही जो सीन मेरे साथ हुआ है यही उस भाई के साथ भी हो रहा था। बात मेरे कहने का मकसद ये है कि सारा फ्रॉड कर रहे हैं, इसके ऊपर बड़ी दमदार वीडियो बननी चाहिए और एक नहीं 2-3 वीडियो बननी चाहिए कि भाई ये यूट्यूबर हैं, इनको ये पैसे दे देते हैं, एक इन्वर्टर इनको गिफ्ट में दे देते हैं, किसी को 3 kV का, किसी को 1.5 kV का, किसी को 5 kV का, और ये लोग जो है ना वो उसको थोड़ी देर तारीफ़ें करते हैं, नया बंदा आगे तारीफ़ें सुन के वो ले लेते हैं। अब मेरे ये बताएं, मेरे तो 75,000 रुपये फिर बॉन्ड हो गए ना। अब आपके सामने मैं कल जाऊँगा, ठीक है, अब पता नहीं क्या रिजल्ट निकलता है सर्विस सेंटर में। कल की दिहाड़ी मेरी गई और कम से कम 2-2.5 से 3,000 रुपये मेरे लग जाने, ये कंपनी देगी मुझे। अब छोटा सा इलाका है हमारा, ठीक है, मैं आपको ये कह दूँ कि छोटे से इलाके में आप मेरी ऑडियो चलाएं। इतने छोटे से इलाके में ये 3 इन्वर्टर मैंने ख़राब निकाले हैं, ठीक है, डेड। एक दोस्त ने भी कहा कि यार ये मेरे पास भी यही पड़ा हुआ है, इसमें ये दूसरा इशू आ रहा है, ये ले जाओ अपने सर्विस सेंटर। एक दुकानदार
ठेकेदार के पास किसी ने रखा हुआ था, ये ले उसको मैंने बोला कि मैं सुबह सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, उसने भी दे दिया, बोला यार ले जा भले भाई, वैसे ही तू जा रहे तो हमारा ही इन्वर्टर भी ले जा। तो आप ये बताएं कि ये कितने लोगों को इन्होंने लगा के दिए होंगे। 2-3 वीडियो तो मैंने देख ली हैं यूट्यूब पे कि उनकी बैटरियाँ नहीं रुक रही हैं, चली जा रही हैं। तो ये तो बाबू को फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि बिल इसमें कम आ रहे हैं। अब बिल किस तरह कम आएगा यार? 2 एम्पेयर ये यूटिलिटी से ले रहे हैं, वापडा से 2 एम्पेयर ले रहे हैं एसी के। 2 एम्पेयर को आप 220 से कैलकुलेशन करें तो ये 440 वाट बनता है। तो सारी रात अगर ये चार्जिंग पे लगा रहा है, और बैटरी भी मजे की बात, ये बैटरी भी रुकी हुई है और इन्वर्टर खा रहे हैं। एक इन्वर्टर की जो है ना वो तीनों लाइटें गुम हो गई है भाई, उसका पता ही नहीं है किधर गई, ठीक है। दूसरा इन्वर्टर जो है इधर, तीसरा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, उसका ये मसला है कि उसके अंदर कोई भी सेटिंग आप करोगे वो सेफ नहीं हो रही, उसमें सिस्टम ही नहीं है सेफ होने का। सेव करोगे दोबारा बैग जाओगे, दोबारा सारी सेटिंगें अपनी जगह पे आ जाएंगी। तो बात ये कि 75,000 रुपये उस पर ये लोग ले रहे हैं इन्वर्टर पे, और यूट्यूब वाले ने शोशा छोड़ा हुआ है कि भाई बाकी इन्वर्टर जो है ना वो कोई 1.5 लाख का है, कोई 1,30,000 का है, कोई 20 का है, और ये आपको 75 में मिल रहा है। 4,000 PV सपोर्ट कर रहा है यार, ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, मैंने इसको यूज़ किया है, चलाया है, बिल्कुल 4,000 PV सपोर्ट भी करता है, 3,000 पूरे वाट निकालता भी है, इन लोड आउट लोड सब ठीक है, ओके। लेकिन ये जो इसमें फॉल्ट आ रहे हैं, मुझे आप ये बताओ कि बंदे का और कोई काम नहीं होगा, इसको बार बार सर्विस सेंटर बंदा लेके घूमता रहेगा? नहीं जी नहीं, मैं तो मोबाइल एसेसरीज की शॉप है मेरी, ठीक है, और ये जो है ये मैंने उठाया था जिससे, तो उसने मुझे कहा था कि यार 1 हफ्ता इसमें लग जाएगा, 1 हफ्ता 10 दिन इसके सर्विस सेंटर में ले जाने में, लाने में, उनको बनाने में। तो उसको मैंने कहा कि यार मैं चला जाता हूँ भाई, मैं खुद ले जाऊँगा, फिर मैं 1 हफ्ता इसके 10 दिन इंतज़ार तो नहीं कर सकता। तकरीबन वो जगह मेरे घर से जो है सर्विस सेंटर, इसके आसान हिसाब से कोई 60 से 70 किलोमीटर का रास्ता है एक साइड का, ठीक है, पूरा दिन मेरा ज़ाया हो जाना है। तो उसने बोला यार एक ज़ियोनिक का मेरे पास भी कोई पड़ा हुआ है सर्विस सेंटर ले जाने का, ये भी ले जाना। मैंने बोला ठीक है। तो बाज़ार में एक और दोस्त था, वो उसकी शॉप थी, तो उसने बोला यार एक मेरे पास भी पड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि थोड़ी सी देर में 3 पीस निकल आए, ये कितने पीस इन्होंने लोगों को लगा के दिए और कितने ख़राब होंगे। मैं आपको इन यूट्यूबर पर फ्रॉडियों की स्क्रीनशॉट निकाल के सिस्टम में आपको बताता हूँ कि तारीफ़ों की बुल बापुल। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो आज अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल्स तो सब्सक्राइब किए हुए हैं, और मेरा एक छोटा सा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टेक्निकल जो है रहनुमाई मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।